subscribe, click on the bell. Link is in description. मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ वो मुझे कुछ वहदा यानी तो मुझे कोई टिकट देने के टाइम पर मुझे नहीं दिए तो मैं खामोश रह गया। मैं कभी किसी पार्टी के ताल्लुक से गया नहीं मैं, लेकिन आज कुछ बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कौम मिल्लत के इंटरेस्ट में बात करना चाहता हूँ मैं। देखिए, आज कांग्रेस और बीजेपी के राज में है ना, ये लोग बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं बल्कि मुल्क और मुल्क की आवाम खतरे में है। कहने के लिए मुल्क को विश्व गुरु बनाएंगे बोल को बीजेपी वाले बोलते हैं। करने के लिए मुल्क में आग लगाएंगे, फसाद बर्पा करेंगे और इस मुल्क को और इस मुल्क की अवाम को बर्बाद करेंगे। कहने के लिए वो, करने के लिए ये। बाबरी मस्जिद में बुत रखने के ज़माने से पकड़कर भिवंडी, भागलपुर, मेरठ, मलियाना और आज तक जितने भी फसादात इस मुल्क में हुए हैं और मुल्क की आवाम बर्बाद हुई, वो सब है ना कि ज़िम्मेदार है ना कांग्रेस की गलत सियासत, साजिश भरी सियासत। इस मुल्क के दस्तूर को तोड़ने के लिए ये मुल्क है ना, इस मुल्क का दस्तूर दो पायों पे चलता है। एक है ना सेकुलरिज्म, एक है ना सोशलिज़म। सोशलिज़म में कुछ देने लेने की बात होती है, सेकुलरिज्म एक जुमला है, वो खाने की चीज़ भी नहीं, पीने की चीज़ भी नहीं, थक कर सोने की भी चीज़ नहीं है। समझ में आया? कांग्रेस है ना, क्योंकि सोशलिज़म कुछ देने देने की बात करते, इस मुल्क के दस्तूर को डाइल्यूट करने के लिए, साइड लाइन करने के लिए उस कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को अपनाया, ना कि सोशलिज़म को। इसकी वाहिद वजह है कि उस मुल्क में आज जो भी बर्बादी हो रही है, मुल्क वालों की बर्बादी जो भी हो रही है, ये मुल्क आग के नज़र हो रहा है, ये सब है ना कांग्रेस की इस गलत ख़तरनाक साजिश भरी सियासत की वजह से। लेकिन कांग्रेस हमेशा बीजेपी को इसका ज़िम्मेदार बताती है। अगर कांग्रेस की ये बात सही है कि बीजेपी ज़िम्मेदार है, तो आज तक कांग्रेस है ना इस मुल्क में फसाद होने से, इस मुल्क को जलने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या इक़दाम उठाए आज तक का, वो इस मुल्क की आवाम को बताना उनकी ज़िम्मेदारी है नहीं? इस मुल्क में आज तक हज़ारों फसादात हुए। हज़ारों फसादात में जो भी मुल्क और मुल्क का माल सरमाया जला है, वो सब है ना ये मुल्क का सरमाया है। ये कोई गैर मुल्की अमेरिका का, इंग्लैंड का, नहीं तो जापान का नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क का सरमाया है। उतना हमारा मुल्क कमज़ोर हुआ है। अगर कांग्रेस, बीजेपी तो वो कर रही है, लेकिन कांग्रेस देखने के लिए बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस है ना, इसको अगर रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब होती तो ये मुल्क जलता नहीं। इस मुल्क में जो का सरमाया जो आग के नज़र हुआ, अगर वो सब बच जाता तो ये मुल्क आज खरसदार नहीं बनता था। देखिए, एक्चुअली सियासत नाम है हिकमत, दूरंदेशी, खिदमत, हिकमत और दूरंदेशी का। सियासत नाम है खिदमत, हिकमत और दूरंदेशी का, ना कि झूठ, धोखाबाजी और लूटमार। लेकिन आज की सियासत क्या है? ये इस वजह से है कि
आज की सियासत झूठ, धोखाबाजी और लूट मार पर अगर उस पर ठहरी हुई है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक ही वाहिद वजह है कि हर पार्टी है ना कहती है कि भाई हम पब्लिक सर्विस के वास्ते हैं गोल को। कोई पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हम पब्लिक सर्विस के वास्ते नहीं गोल, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हकीकत में ये सब है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तरह का काम कर रहे हैं। तमाम पार्टियां प्राइवेट, खासकर कांग्रेस और बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप भी उन्हीं के पास है। और जो इन पार्टियों में काम करने के लिए जो लोगों को उन्होंने सेलेक्ट करती, वो सिलेक्शन भी इन्हीं के पास है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा अपने पास ही चना ये लगता है, और उन्होंने किससे सेलेक्ट करती? जो सबसे बड़ा उनका गुलाम रहता है, सबसे बड़ा उनके वास्ते वफादार बनता है। टांग उठाओगे तो टांग उठाना, दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना। जैसा सर्कस के पास है ना, शेर भी अगर रिंग मास्टर के पास फंस गया तो उन्हें सर्कस का रिंग मास्टर जो बोलता है, अगर कितना बड़ा भी लीडर होते, टांग उठाओगे तो टांग उठाना, नहीं तो दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना, नहीं तो पड़ती मारा। समझ में? इस तरह से हो गया है। लेकिन जब तक ये निज़ाम चलेगा कि पार्टियां भी उन्हीं के कब्ज़े में, प्राइवेट कंपनीज़ के कब्ज़े में, और वो कैंडिडेट्स को जो सिलेक्शन है ना वो भी उनके हाथ में ही रह गया, तो फिर उन्होंने किसकी खिदमत करती हैं? उन्होंने मास्टर जो बोलता है उसकी खिदमत करती हैं, क्योंकि उनसे अच्छी तरह मालूम है आज है ना मैं क्या भी मास्टर के मंशा के ख़िलाफ़ है ना, लोगों की भलाई में, लोगों के फ़ायदे में कुछ बात किया तो मुझे नेक्स्ट टाइम है ना मास्टर है ना टिकट दे रहा था, जा बात तेरा काम यहाँ नहीं है, जा को भगा देता है। लेकिन ये पार्टियों में है ना, ये कैंडिडेट भी इन्हीं का, सिलेक्शन भी इन्हीं के हाथ में होने की वजह से है ना, आज मुल्क में है ना कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की कोई खिदमत नहीं हो रही है। खिदमत अगर हो रही है तो इन्हीं पार्टियों के मास्टर्स की खिदमत हो रही है। और ये मास्टर्स है ना, इन लोगों को छूट दिए हैं, जब तक तुम हमारी खिदमत करते रहोगे, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर काम करोगे, उस वक्त तक तुम लूटो, तुम्हारी कौम कुछ लूटो, मुल्क को लूटो, मुल्क की आवाम को लूटो, तुम क्या कर लेते हो, लेकिन कौम की मिल्लत की बात नहीं करना, इंसानों की हुकूक की बात नहीं करना। अगर हुकूक की बात करे तो तुम लीडर बन जाओगे वो कौम का, नहीं तो उससे ज़्यादा बड़ा बनना चाहता है तो पूरे आवाम का लीडर बन जाता है। तो वो नहीं चाहते कि हम लोग है ना मुल्क के लीडर बने, कौम के लीडर बने, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस इनकी खिदमत करें, इनकी लीडरशिप चमके। जब है ना ये रवैया इन लोगों का रहता है, अगर ये बात इनके दिलों में होती है कि भाई वो सिर्फ हमारी खिदमत करना, हमारा काम करना, उस वक्त तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, अवाम की तरक्की नहीं हो सकती। अगर अवाम की, मुल्क की तरक्की होना तो इस मुल्क में है ना निज़ाम है ना कि पार्टियां उनके हाथ में है, ठीक है तुम अपनी पार्टी रख लो भाई, लेकिन है ना जितने भी इदारे हैं, चाहे मुसलमानों के इदारे हो, चाहे दलितों के इदारे हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के इदारे हों, उनके जितने भी इदारे हैं, वो इदारों को है ना उनके पसंद का लीडर है ना इन पार्टियों को देना कि भाई ये देखो भाई ये हमारा इसके ऊपर भरोसा ही नहीं, हमारी कौम का काम करता है, हमारे आगे दूसरे कौम का भी काम करता है, इन्हें सेक्युलर आदमी है, इसे टिकट दियो गोल को, हमें तुम्हें इसे टिकट दिया तो हमें जिता को लाती गोल को, है ना। उनका भरोसा तो है, उनको अगर टिकट दिए तो उन्हें कल को मालूम रहता है टिकट दिलाने वाले इन्हों, मैं है ना खाली मास्टर की बात सुन ले को, मास्टर का काम कर तो मैं रह सकता नहीं, इन्हों टिकट दिलाने मैं इनका खिदमत भी करना अगर को, उस वक्त है ना कौम का, मिलत का, इंसानियत की खिदमत हो सकती है। उससे हट कर है ना ये स्टीरियोटाइप है ना, तुम्हें पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भी तुम्हें चाहिए,
तो वो एम्प्लॉइज़ को चुनना भी तुम्हारा हक़ है। अब वो एम्प्लॉई है ना, जो भी इन मास्टर को खुश कर लिया तो बस तू जा, कमा, खा, कितना लूटता सो लूट, लेकिन है ना हमारा काम कर बोल को। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा, मुल्क का, कौम का, मिल्लत का, इंसानियत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से इस निज़ाम को बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलना है ज़रूरी। बहुत से हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो मेरे बात से मुत्तफ़िक़ हैं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे मिला हूँ, सब हर फ़िरक़े के जो लीडर्स हैं उन सबसे मिला हूँ, उलमा से मिला हूँ, हर तबक़े के उलमा से मिला हूँ। उन सब की ये है भाई, आप बोल रहे हैं सही है, लेकिन है ना अब वक्त है ना बहुत क़रीब है, नहीं हो सकता बोल को। एक्सीडेंट के लिए कोई वक्त है क्या? जब एक्सीडेंट हो रहा है को मालूम होता तो तुम्हें बचने की कोशिश करते नहीं है। जब साजिश हो रही है तो तुमने बचने को नहीं, तो आप साजिश का शिकार बनना चाहते हैं क्या? साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आप इस साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या इस साजिश से बाहर निकलना चाहते हैं और कौम को, मिल्लत को निकालना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस कौम को एक्सीडेंट से बचाना, इस साजिश से बाहर निकालना आप सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं न सिर्फ हमारे उलमाओं को बोलता हूँ, दूसरे तबके के जितने भी है ना, दलितों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैकवर्ड क्लास के ऑर्गेनाइजेशन हैं, लिंगायत के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वकलीगा के ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के स्वामी जियों से भी, उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जब तक है ना आप ये नहीं करते, उस वक्त तक है ना ये मुल्क में अमन चैन बाकी नहीं रह सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं हो सकता, ये मुल्क में जलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा पैगाम है। अल्टरनेट के लिए अगर आप मुझे अल्टरनेट पूछेंगे तो इनसे तो निकलना ज़रूरी है ना। मैं जो यह हूँ उस बात पर है ना, इनसे तो, इनको तो ये दोनों भी है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस जो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इनको बोल रहा था, कैंगरू जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वो कैंगरू के पेट में एक बच्चा रहता है, कैंगरू नाचता है, कूदता है, क्या करे तो भी बच्चा कितना नहीं मालूम में सेफ रहता है वो बच्चा। अगर उसे मारना रहा तो कैंगरू को पहले ख़त्म करना है। जब तक इस मुल्क में कांग्रेस नहीं ख़त्म होती उस वक्त तक बीजेपी ख़त्म नहीं होती। लिख के रख लियो आप, समझ में? क्योंकि मैं बोला हूँ ना, सियासत में कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म को अपना के है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को डीरेल करके सोशलिज्म को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार है ना कांग्रेस है। इस मुल्क में जितने भी फसादात हैं उसकी सबकी ज़िम्मेदार कांग्रेस है। अगर नहीं है तो उन्होंने बताने दो, उन्होंने क्या मेजर्स लिए अब तक है ना कि भाई बोलो। अगर मैं है ना वो मैं इस मुल्क में है ना अमन चाहता हूँ, इस मुल्क को है ना जलने से रोकना चाहता हूँ, तो अगर मैं सही हूँ तो मैं क्या देख ले को बैठने को वास्ते हैं? हमें वाचडॉग बन को बैठे थे क्या? तमाशा ही बने क्या? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी पार्टी बनने के बाद में तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस मुल्क में फसाद रोकने से। बीजेपी ही कर रही है भाई, ठीक है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के वास्ते तुम्हारी बात, बीजेपी कर रही है, तुम्हारा क्या काम देख ले को बैठने का या उसे रोकने को वास्ते? आज भी जितने फसादात आज भी हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस के ये पार्टी के लोग नहीं है हर जगह। अगर उन्होंने कभी निकल कर बाहर आकर, जैसा सीपीआई सीपीएम के लोग हैं ना आके केरला में है ना फसादात हुए तो उन्होंने आगे आते हैं, वैसा कांग्रेस को आने से कौन रोका था? अगर वाकई वो सेक्युलरिज्म के दावेदार हैं तो। आपका पैगाम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इन दोनों पार्टी से हटो, समझ में आ। ये दोनों पार्टी के रहते हुए इस मुल्क में अमन चैन आना, ये मुल्क जलने से बचना हो नहीं सकता, नामुमकिन। अल्टरनेट कौन सी पार्टी को नहीं? तुम्हें सब है ना, जितने भी छोटे छोटे पार्टियाँ हैं, तुम्हारा एक फ्रंट बनाओ, तुम्हारा एक फ्रंट बना को। छोटे पार्टियाँ इन दोनों की बी टीम है भाई। आप मैं बोल रहा हूँ सर, की बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें किसकी वोट लेती हैं? मेरे से ना वोट लेती सर, तो उसके हाथ से मैं तुम ना बी टीम को ना होता। हालांकि कांग्रेस की बी टीम है ना बीजेपी है, क्योंकि दोनों आरएसएस के बनाए हुए पार्टियां हैं। बनर्जी, चटर्जी, तिलक, ये सब कौन हैं? इसी पार्टी में मौलाना आज़ाद भी थे। अरे थे तो निकाल दे, टिकट दे दिया, मालूम आपको?
3 महीने पहले तक आज़ाद है ना इस मुल्क कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, समझ में आया? तो 3 महीने पहले उनको हटाया क्यों? हटाकर नेहरू को क्यों बिठाया? अगर मौलाना आज़ाद ही कंटिन्यू होते तो ये मुल्क है ना डिवाइड भी नहीं होता था, ये मुल्क है ना बर्बाद भी नहीं होता था। कब 3 महीने पहले? कब आज़ादी के 3 महीने पहले? हाँ, आज़ादी से 3 महीने पहले तक का मौलाना आज़ाद है ना इस मुल्क के कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, समझ में आया? उनको हटाया गया। आज़ाद पार्टीशन के वास्ते है ना डिसीजन लिए सोच इनो पहले, सबसे पहले हिंदू महासभा का इनो सब बाद में, सबसे पहले इनो लिए सो डिसीजन क्यों लिए? जबकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में तो ये लोग है ना नेहरू गांधी अपने एक ब्लैंक चेक भेजता है मुसलमानों के नाम पर, मुसलमान के लीडरों के नाम पर है। तो उन्होंने बोलते हैं भाई एक बनिया अगर ब्लैंक चेक दे रहा है हम ना तो हमारा क्या काम होगा? कुछ तो नहीं सोच के ब्लैंक चेक देता क्या तुम्हें? तुम्हारा क्या होना लिख रहे हो, तुम्हें क्या होना मैं करता हूँ तुम्हारे वास्ते उनको। तो गांधी को पूछे भाई हम क्या करना इसके इसमें? नहीं, आप कुछ भी नहीं, अम्बेडकर जो बोलता है उसके खिलाफ बोलना आपको बस। अरे अम्बेडकर तो उसके लोगों के ताल्लुक़ से हक मांग रहा है, हाँ? एकदम सही है, दबे कुचले उनका दुनियावी एतबार से, कौमी एतबार से और है ना रिलीजियस एतबार से भी उन्होंने सब है ना दबे कुचले ही, उनका हक उन्हें पूछ रहा है तो फिर हमें उसे कैसा? इस पर गांधी अलर्ट हो गया। अलर्ट हो के है ना आज नहीं तो सबा ये मुसलमान और ये दलित और इस मुल्क में एक हो गए तो हमारी कोई चलने वाली नहीं है। इसको है ना शुरू से आज़ादी से का पहले दिन से लेकर है ना हमेशा मुसलमान आगे रहे हैं। मुसलमान है ना इसका झंडा लेकर इसे जो भी स्लोगन्स दिए हैं, इनकलाब जिंदाबाद हो, कुछ भी हो, सब मुसलमान करें। मुसलमानों का नाम है, एक तो है ना वो नाम को ख़त्म करके उनको एक चुप्पा दे के भगा देंगे तो ये मुल्क में है ना दलितों को हिंदू बनाकर फिर हम राज कर सकते हैं। वही हो रहा है। ये बात कहाँ से लिए हैं आप? जी ऑथेंटिक है? नहीं अथेंटिक है, आप प्रूव करो, आपके पास है तो मैं। अरे भाई है हाँ भाई, हाँ अथेंटिक है कुछ ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इट्स ए ट्रूथ और ब्लैंक चेक वाला? नहीं, ब्लैंक चेक जो है पूछो किसी को आप। उस वक्त है ना नाम भूल रहा हूँ मुस्लिम लीडर्स का, लियाकत अली खां और एक उनकी साहब भाई सब थे, उनको है ना ये ब्लैंक चेक का तो चक्कीश में, लेकिन है ना उनको तुम ना क्या होना मैं तुम ना करने को तैयार हूँ, हमें क्या करना अभी बोले तो तुम्हें ये करना। हाँ तो सही नहीं। अगर ये दोनों एक रहते तो मुल्क है ना, अगर पार्टीशन नहीं होता तो ये मुल्क में है ना ये फसादात, ये जुल्म ज़बरदस्ती हो सकती थी क्या? ये मुल्क जल सकता था क्या? आज के दौर में हाँ ज़्यादा खतरनाक कौन है देश में? अब इससे बढ़कर क्या होना का? इतनी बड़ी साजिश कांग्रेस क्यों करी? कांग्रेस है ना देने लेने की बात करती थी, सोशलिज्म की बात करती थी। सोशलिज्म को हटाकर है ना इस मुल्क का दस्तूर को ख़त्म, हमें आरएसएस वाले दस्तूर को जलाए तो हमें है ना अरे जलाए नो हूँ नाराज़ होती हैं। ये दस्तूर कुछ डिरेल कर छोड़ लेना इन्होंने। पूछो, सवाल पूछो मुझे। कौन से डिरेल कर रहे हैं दस्तूर? अच्छा अरे दस्तूर जो चलता है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के नाम से चलता है। हाँ अब सोशलिज्म को हटा दिए तो दस्तूर डिरेल हुआ नहीं है। अभी ना खाली सेक्युलरिज्म की इतना बात करें सो हमें सेक्युलर, तुम्हारी सेक्युलरिज्म की क्या सबूत? इतने फसादात हो, इतना सब हुआ है ना, इसमें तुम्हारा क्या रोल? तुम्हें क्या कर को है आज तक का? कौम को तुम्हें बताना ज़रूरी है नहीं? हिंदुस्तान की अवाम को तुम्हें जवाब दे है नहीं? दो जवाब दो, या नहीं तो मैं गलत बोल रहा हूँ उनको बोलो। अगर मेरे चार्जेस गलत हैं तो कल आओ तुम्हें है ना बोलो हमें देखो ये मेजर्स लिए, मेजर्स बिल को हमें कमीशन फंड बनाए,
वो कमीशन, कृष्णा कमीशन, वेब कमीशन, वो कमीशन बनाए। तुम्हारे कमीशन से क्या हुआ? उसको कभी वो कमीशन का जो फाइंडिंग्स है उसके ऊपर कोई एक्शन लिए हैं? आज तक इतने फसादात हुए। मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस को, कोई एक फसादी को लेको तुम्हें है ना सज़ा दी तो मुझे बता डालो तुम्हारी हिस्ट्री में, मैं मान लेता हूँ आपको। नहीं तो मैं तुम सबूत देता हूँ जो फसादियों को तुम्हें है ना ओहदे देकर आगे बढ़ाए हैं तुम्हें। इस वजह से कि जब तक इस मुल्क में फसाद नहीं होता, जब तक अवाम है ना दो तबक़े में बढ़ती नहीं, उस वक्त तक है ना तुम्हारा चैन नहीं है, तुम्हारी सांस रुक जाती है। इस वजह से कि अगर ये तबक़े में झगड़ा नहीं हुआ, ये तबक़े सब कौन भूखे नंगे कमज़ोर उन्होंने ना, अब उन्होंने एक हो गए तो फिर इनको वोट आउट कर देंगे, वो इनको ख़त्म कर देंगे। तो वो उसके वास्ते है ना उनको एक होने नहीं देना गोल को। इसी वाहिद एक घर से है ना इस मुल्क में फसादात होते हैं। Subscribe, click on the bell. Link is in description.